चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चीनी के बारे में। आप लोग जहाँ भी सुन रहे हैं बस चीनी चीनी की बात चल रही है, चीनी का भाव बढ़ गया, चीनी का प्राइस बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया। मतलब हर जगह चीनी का ही चर्चा हो रहा है आज। तो आज हम लोग जानने वाले हैं यही चीनी के बारे में। आखिर ये जो चीनी जो है इसका प्राइस आखिर लगातार बढ़ क्यों रहा है और इतना बढ़ क्यों गया है? क्या रीज़न है इसका? और इथेनॉल से इसका इसके साथ क्या कनेक्शन है? ये सब चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो पहले आप लोग को बताते हैं कि पूरी क्लास में हम लोग आज क्या-क्या देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे चीनी अचानक महँगी क्यों हो गई है? पता होगा बहुत ज़्यादा महँगा हो गया चीनी अभी। 70 रुपए केजी लगभग हो गया है। इसमें गन्ने का क्या रोल होता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और एथेनॉल आखिर क्या है? आप लोग सुने होंगे एथेनॉल। और पेट्रोल में क्यों मिलाया जा रहा है इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। और सरकार एथेनॉल को आखिर बढ़ावा क्यों दे रही है? क्या रीजन है जो कि सरकार इतना बढ़ावा दे रही है जबकि इतना नुकसान भी हो रहा है, इतना ज्यादा चीनी महंगा हो गया है। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और इसके बाद क्या देखेंगे कि E20 हो गया या फिर E85 हो गया क्या है। और एथेनॉल वाले फ्यूल जो होता है वो गाड़ी को क्या फायदा करता है और क्या-क्या नुकसान करता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और बारी-बारी से एक-एक करके हम लोग समझते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग चीनी से लेकर के पेट्रोल तक की पूरी कहानी सीखने वाले हैं आज हम लोग। चीनी से लेकर के गन्ना से लेकर के पेट्रोल तक का पूरा फंडा समझने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि चीनी महँगी हुई तो क्यों हुई है? चीनी आखिर क्यों महँगी हुई है? देखिए, पहले आप लोगों को याद रखना है कि चीनी देखिए कम हो गया, चीनी तो कम हो गया लेकिन मिठाई का डिमांड नहीं घटा है। वही हो गया बताए हैं चीनी कम हुई लेकिन मिठाई वालों की डिमांड कम नहीं हुई है, मतलब मिठाई खाने वाले अभी भी उतना ही है। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं चीनी महंगी होने के कारण क्या था। देखिए इसका कोई भी एक कारण नहीं हो, मतलब चीनी महंगे होने का कोई एक कारण नहीं है, इसमें बहुत सारा कारण है। अब क्या क्या कारण है हम लोग पूरा डिटेल से समझते हैं। देखिए पहला बात कर लेते हैं तो प्रोडक्शन कम। ये प्रोडक्शन कम इस साल जो है ना चीनी का उत्पादन बहुत कम हुआ है। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा मौसम का भी असर हुआ है। कुछ-कुछ जगह क्या हुआ ना कि बारिश कम हुआ, इस वजह से गन्ना खराब हो गया। और कुछ-कुछ जगह ऐसा हुआ ना कि बारिश इतना ही ज़्यादा हो गया कि वो गन्ना वहाँ पर खत्म हो गया, खराब हो गया, यानी फसल सही से नहीं हो पाया। एक तो रीजन ये हो गया। इसके बाद तीसरा रीजन क्या है? फेस्टिवल डिमांड ज़्यादा हो गया। जैसे फेस्टिवल डिमांड की बात करें जैसे अभी रक्षाबंधन अभी कुछ 28 तारीख को रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन हो गया, दीपावली हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया। इस समय मिठाई की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उस समय मिठाई बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाता है। एक तो रीजन ये हो गया। चौथा रीजन क्या है? ग्लोबल मार्केटिंग। अब देखिए ग्लोबल मार्केट क्या होता है जैसे कि दुनिया में चीनी की सप्लाई कम है, ठीक है? चीनी की सप्लाई कम हो गई लेकिन इसलिए क्या हो गया ना कि इंटरनेशनल कीमत ज़्यादा हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना चीनी का सप्लाई दूसरे देश में नहीं करते हैं अभी। पहले करते थे लेकिन अभी हम लोग नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि चीनी जब अपना देश में ही नहीं तो है तो फिर हम दूसरे देश में कैसे भेजेंगे? नॉर्मल सी बात है। अपना देश में ही चीनी का कमी हो रहा है, दूसरे देश कहाँ से भेजेंगे हम लोग? एक तो ये रीजन हो गया। इसके बाद अगला रीजन क्या है कि अदर कारण भी है। अदर कारण क्या है? जैसे स्टॉक कम। तो चीनी का स्टॉक ज्यादा होना चाहिए लेकिन जो कि कम है, बहुत कम स्टॉक है, ज्यादा चीनी है नहीं। इसके बाद मांग बढ़ गया है। एक तो ये रीजन हो गया। और सबसे मेन रीजन जो है चीनी का दाम प्राइस बढ़ने का वो है होल्डिंग। आप लोगों को ये चीजें समझना है कि होल्डिंग जो है ना ये सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा फैक्ट है। अब होल्डिंग क्या होता है जैसे समझिएगा। कुछ लोग ना क्या करते हैं कि जैसे देखते हैं कोई भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो वो जमा करके रखते हैं, मतलब बेचते नहीं है, जमा करके रखते हैं। क्यों जमा करके रखते हैं? जब महंगाई और ज्यादा बढ़ेगा ना तब उसको बेचा जाएगा। बस यही चीजें मेन है। क्या करते हैं कि होल्डिंग करके रखते हैं, मतलब कुछ समय के लिए जमा करके रखते हैं, वो बेचते नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि चीनी महंगा हो गया, चीनी कम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। चीनी अभी भी रखा हुआ होगा लेकिन वो बेचना नहीं चाहते। क्यों नहीं बेचना चाहते हैं? क्योंकि उसका मन है कि जब प्राइस बढ़ते जाएगा उसका मेन इंटेंशन है कि जब जैसे प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा और जब अधिक बढ़ जाएगा तब जाकर के बेचेंगे। बस इसी लोभ में वो रखा हुआ है। और यही रीजन है कि अभी चीनी का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो मेन जो है ना होल्डिंग का ये मामला बहुत, मतलब ये मेन चीज यही है होल्डिंग का मामला। और बाकी बात तो आप लोग जान ही रहे हैं, अभी इथेनॉल वाला मामला भी चल रहा है। तो अब हम देखिए, देखिए मेन हम लोग को पता क्या चला इससे कि सप्लाई तो कम हो गया है, चीनी का सप्लाई कम हो गया है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सप्लाई कम डिमांड ज्यादा तो चीनी का कीमत भी बढ़ गया। नॉर्मल सी बात है, अगर सप्लाई कम होगा और डिमांड ज्यादा होगा तो चीनी का प्राइस तो बढ़ेगा ही। जैसे समझिएगा कम चीनी है और मांग ज्यादा है तो बताइए दाम ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा? नॉर्मल सी बात है, ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं गन्ना और इथेनॉल का कनेक्शन क्या है। आप लोग सुने होंगे कि गन्ना का जूस पेट्रोल में मिलाया जा रहा है।
तो वही चीज़ अब हम लोग देख लेते हैं कि गन्ना और इथेनॉल जो है इनके बीच कनेक्शन क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे गन्ना की बात करते हैं, पहले खेत में गन्ना होता है और इसके बाद फिर इसको शुगर मिल में ले जाया जाता है। गन्ना को कहाँ ले जाया जाता है? शुगर मिल में ले जाया जाता है और इसके बाद इससे शुगर यानी चीनी बनाया जाता है, जो कि खाने पीने के लिए उपयोग किया जाता है, खाने के लिए उपयोग किया जाता है, मिठाई बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि इसी गन्ना से एथेनॉल भी बनाया जाता है, एथेनॉल भी बनता है। और ये एथेनॉल क्या होता है? ये फ्यूल यानी पेट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अब गन्ना गन्ना से केवल बनता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एथेनॉल बनाना हो तो केवल गन्ना से नहीं बनता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, मतलब ये सब चीज़ों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। तो देखिए बस एक चीज़ें इसमें स्पष्ट हुआ हम लोगों को कि गन्ना एक ऐसा सुपर हीरो है, गन्ना एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि 2 बड़े काम को करता है, जो बड़े 2 कामों को करता है। जैसे क्या-क्या हो जाएगा? एक तो चीनी बनाता है और दूसरे क्या करता है? ये इथेनॉल भी बनाता है और ये छोटा-मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है चीनी बनाना और पेट्रोल में यानी कि इथेनॉल बनाना। ये 2 बड़ी काम करता है। तो कि चीनी महँगा आप देखिए एक बात याद रखना है कि क्वेश्चन ये बनता है, तो क्या जब चीनी महँगा हो गया इसका मतलब केवल इथेनॉल इसका ज़िम्मेदार है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल इथेनॉल बनने के कारण से चीनी महँगा नहीं हुआ है। इसका कई रीज़न है, कई सारे रीज़न है। केवल और केवल इथेनॉल बनने से चीनी महँगा नहीं हुआ, इसका कई सारा रीज़न है, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं कि मिल में जब चीनी देखिए, मिल में जब चीनी ज़्यादा बनती है ना, तो क्या होता है समझिएगा। देखिए क्या होता है ना कि जब चीनी को मिल में ज़्यादा बनाया तो बैठे तो रहेगा नहीं, ज़्यादा बना कर रखना पड़ता है, स्टॉक में रखना पड़ता है और जब स्टॉक में रखा जाता है तो वो तो बिकेगा नहीं, वो तो स्टॉक में रखा हुआ है चीनी। मतलब पैसा लग गया लेकिन पैसा उससे आ नहीं रहा, उसको स्टॉक करके रखना पड़ता है, जमा करके रखना पड़ता है। तो फिर क्या होता है? पैसा तो फंस गया हमारा, पैसा फंस जाता था। वही होता था कि जैसे कि मिल है, मिल में चीनी बना के रख दिया, फिर पैसा तो बर्बाद हो गया ना, बर्बाद नहीं मतलब पैसा फंस गया उसमें। अब लेकिन देखिए चीनी मिल वाले को यहाँ से ये फायदा एक तो हो जाएगा कि जैसे चीनी हमारा पूरा हो गया स्टॉक में, अब क्या करेंगे? फिर एथेनॉल में बना लेंगे, एथेनॉल बनाने दे देंगे। बस यही यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन बन जाता है मिल वाले को। जैसे कि मिल में जब चीनी बनती है तो स्टॉक यानी कि स्टॉक ज़्यादा हो जाता है और पैसे क्या हो जाते हैं? फँस जाते हैं। इसलिए इथेनॉल एक बड़ा सहारा है। इथेनॉल बना करके चीनी मिल वाले क्या करते हैं? मिल वाला जो है वो इथेनॉल बना करके अपना ऑप्शन बढ़ा लेता है। जैसे कि पहले केवल चीनी बना सकते थे, अब वो एथेनॉल भी बनाता है। एक तो ये रीज़न हो गया, ठीक है? अब समझना है कि सरकार इथेनॉल क्यों बढ़ावा दिए? सरकार आखिर जो है कि इथेनॉल को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? सरकार आखिर बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? तो चलिए हम लोगों को समझना है कि आखिर बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। देखिए पहला रीज़न क्या हो जाएगा? ऑयल इम्पोर्ट कम करना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जितना भी पेट्रोलियम आता है भारत में, वो भारत में दूसरे देशों से मंगाया जाता है। मतलब पेट्रोलियम जो है वो दूसरे देशों से मंगाया जाता है। इससे क्या हो रहा है? दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है, दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा है। इसी आयात को कम करने के लिए ये सब चीज़ों का अ, अपना अपनाया जा रहा है, मतलब ये सब चीज़ों को अपनाया जा रहा है। इसे समझिएगा। देखिए भारत को पेट्रोलियम दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है और एथेनॉल मिलने से क्या होता है? पेट्रोल की कुछ न कुछ ज़रूरत तो हमारी पूरी हो जाती है और कम पेट्रोलियम लाना पड़ता है दूसरे देशों से। एक तो ये फ़ायदा हो गया। इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? ओरिजन एक्सचेंज, ओरिजन एक्सचेंज बताना, जैसे कि कम आयात, कम कम चीज़ें लाना है, कम पेट्रोलियम लाना है, कम आयात होगा और जैसे ही कम आयात होगा तो कम खर्च लगेगा और जब कम खर्च लगेगा तो देश का पैसा का भी बचत होगा। तो एक तो ये रीज़न हो गया, यानी 2 रीज़न समझा दिए। अब तीसरे रीज़न को समझना है। तीसरे रीज़न क्या होता है? किसानों को और मिलों को फ़ायदा होता है। जैसे किसान है या तो फिर चीनी मिल वाले हैं, इसको भी फ़ायदा होता है। तो दोनों दोनों को फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए गन्ने की डिमांड बढ़ेगी। जैसे देखिए कि गन्ने का डिमांड तो बढ़ेगा क्योंकि इथेनॉल बनेगा तो फिर गन्ने का डिमांड बढ़ जाएगा और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ने के साथ-साथ क्या हो जाएगा? उसका कीमत भी बढ़ जाएगा, उसका दाम भी बढ़ जाएगा और जब दाम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि किसान को फ़ायदा होगा। इसके बाद अब मिलों को दूसरा ऑप्शन भी मिल जाएगा। जो मिल है, चीनी मिल है, उसको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। उसको स्टॉक करके रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। वो क्या करेगा? इथेनॉल बना देगा। समझ में आया? ये सब रीज़न है और इसी सब रीज़न की वजह से सरकार इथेनॉल को बढ़ावा दे रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है? लेकिन जो गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं उसी के लिए है ये। बाकी बात जो उत्पादन नहीं कर रहे हैं उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं ई20 क्या है? ई20 क्या है? आप लोग सुने होंगे ई20 और 85 सुने होंगे, 85 ई85। चलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ई20 क्या है? ई20 का मतलब होता है कि 100% में 20% एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। ठीक है? ये हो गया ई20 और ये सामान्य गाड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है। सामान्य गाड़ियों के लिए ये उपयोगीबल है।
सामान्य गाड़ियों के लिए ये उपयोग किया जाता है, सामान्य गाड़ी में, ठीक है। और E85 की बात कर लेते हैं। E85 में क्या होता है, तो 100% में 85% एथेनॉल होता है और 15% पेट्रोल होता है। और ये सामान्य गाड़ी के लिए नहीं होता है, ये केवल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए होता है, ठीक है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए, सामान्य गाड़ियों के लिए नहीं होता है। अगर सामान्य गाड़ियों में अगर इसको दे दिया जाएगा तो गाड़ी खराब हो सकता है, क्या हो ही जाए, ठीक है। बस ये समझना है, सामान्य गाड़ी के लिए E20 का यूज किया जाता है, ना कि E85 का यूज किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, आखिर ये आखिर ये E20 जो है, E20 से दिक्कत क्यों क्यों हो सकती है, E20 से दिक्कत क्या होती है। देखिए, एथेनॉल और पेट्रोल अलग अलग फ्यूल है। ये समझना कि एथेनॉल जो है और पेट्रोल अलग चीज है, दोनों एक नहीं है। दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, दोनों का गुण अलग अलग होता है, ठीक है। और ये जो कि एथेनॉल है, एथेनॉल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन केमिकल के ऑक्सीजन वाला केमिकल ग्रुप जो होता है, ऑक्सीजन वाला केमिकल ग्रुप, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है उसके उसमें। इस वजह से क्या होता है ना, कि जो कि एथेनॉल है, इसकी एनर्जी थोड़ा सा कम मिल पाती है, इसमें एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाता है। वही आप लोग को इसमें लिख के दिखाए बताए हैं, एथेनॉल और पेट्रोल अलग फ्यूल हैं। एथेनॉल में ऑक्सीजन वाला केमिकल ग्रुप होता है और इसकी एनर्जी क्या होती है, पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, पेट्रोल से थोड़ी कम होती है। जैसे समझना, देखिए, एथेनॉल एथेनॉल बढ़ा दिया गया, और एथेनॉल जैसे बढ़ा दिया गया तो एथेनॉल की एनर्जी क्या होती है, पेट्रोल से कम होती है। और जैसे कम होती है तो प्रति लीटर एनर्जी क्या हो गया, कम हुआ या नहीं हुआ। पेट्रोल में एनर्जी ज्यादा था, एथेनॉल में एनर्जी कम है, इसलिए प्रति लीटर एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। और जैसे कम हो गया एनर्जी तो माइलेज कम देगा ही, नॉर्मल सी बात है, कोई भी गाड़ी है, एनर्जी कम कर दिया गया तो माइलेज कम देगा। बस वही रीजन हो गया, मेन बात यही है खराब होने का। यही बात किया जाता है कि कम माइलेज देता है, खराब हो जाता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि सभी गाड़ियां खराब हो जाती है, अब इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या पूरी गाड़ियां खराब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सामान्यतः तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन क्या सभी की गाड़ियां खराब हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी गाड़ियां खराब नहीं हो सकती है। जैसे आप लोग को याद रखना है, देखिए, E20 जो है ना, ये सामान्यतः ठीक ठाक है, ठीक है। E20 जो है, ये सामान्यतः ठीक ठाक है। इसमें क्या होता है ना, कि इससे कोई भी गाड़ियां उतना खराब होने का चांसेस नहीं रहती है। बस पुरानी गाड़ियां जो है ना, इसकी माइलेज कम दे सकती है, या फिर इसका कुछ पार्ट खराब हो सकता है, कुछ पार्ट में समस्या आ सकता है, इंजन वगैरह में समस्या आ सकता है। रीजन क्या है, देखिए, एनर्जी कम कर दिया गया है। एथेनॉल का एनर्जी क्या होता है, पेट्रोल से कम होता है। इसी वजह से क्या होता है ना, इसका माइलेज कम हो जाता है, कुछ पार्ट्स में समस्या आ सकती है, ठीक है। ये सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है पुरानी गाड़ियों में, नई गाड़ियों में उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसके बाद अगर E85 का अगर यूज कर लिए, तब तो गाड़ी आपका चौपट हो जाएगा, क्योंकि E85 साधारण गाड़ियों के लिए बना ही नहीं है। ये केवल और केवल ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए बना हुआ है। इथेनॉल जो इसमें ज्यादा मात्रा में मिला हुआ है, क्योंकि इसमें 85% तो एथेनॉल ही मिला हुआ है। इसमें 85% तो एथेनॉल मिला हुआ है, बाकी 15% ही पेट्रोल मिला हुआ है। इस वजह से जो है ना, ये साधारण गाड़ियों में ये नहीं डाला जाता है। अगर साधारण गाड़ियों में डाल दीजिएगा तो वो गाड़ी नॉर्मली वो खराब हो ही जाएगा, ठीक है। तो E20 का यूज कीजिए, तो उतना कोई भी दिक्कतों का सामना, खैर दिक्कत तो हो ही रहा है सभी को। बाकी E85 जो है, इसका उपयोग साधारण गाड़ियों के लिए नहीं होता है। ये केवल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर साधारण गाड़ियों में अगर ये इसका उपयोग कर लीजिएगा, तो वो गाड़ी खराब हो सकता है, क्या वो कंफर्म खराब हो ही जाएगा, ठीक है। तो E85 का यूज नहीं करना है। इसके लिए फ्यूल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल गाड़ी होता है, ना कि साधारण गाड़ी होता है। साधारण गाड़ी के लिए E20 है, E20 का उपयोग कीजिए, तो उतना कोई समस्या नहीं होगा।